Hello and welcome to this session of your daily topics. तो पहला टॉपिक है द मानस ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट डिग्री. तो ऑब्वियसली ऑन जून 13th June 2019 President Xi Jinping attended ceremony in Bishkek and received Manas Order of the First Degree award by President Surunbay Jinbekov of Kyrgyzstan. ठीक है. तो मानस ऑफ द फर्स्ट डिग्री जो मानस ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट डिग्री अवार्ड जो है वो किर्गिस्तान का अवार्ड है. और जो अवार्डिंग सेरेमनी है वो आला आर्चा में हुई थी स्टेट गेस्ट हाउस में. ठीक है. द एमिसे ऑफ किर्गिज साइड read out presidential decree on awarding the Manas Order of the First Degree. Surunbay Jinbekov awarded Xi Jinping the Manas Order of the First Degree. The Manas is the highest national prize of Kyrgyzstan. तो highest national prize है किर्गिस्तान का और किर्गिज प्रेसिडेंट देते हैं ये अवार्ड. और 3 डिग्रीज होती हैं इसमें, of which the first degree is the highest one. तो obviously highest award मिला इनको Xi Jinping को. Surunbay Jinbekov appreciated Jinping's special contribution to the development of Kyrgyzstan-China comprehensive strategic partnership. He said that Kyrgyzstan will never forget China's long-term and valuable support and assistance and believed that President Xi Jinping visit this time will open up a new chapter of their relationship, Kyrgyz and China relationship. ठीक है. तो अब इस न्यूज़ के बारे में इतना ही पता होना चाहिए आपको. एक तो ये कब की है, 13 जून की. ठीक है. ये ना भी हो तो शी जिनपिंग को मानस ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट डिग्री अवार्ड मिला बाय प्रेसिडेंट सूरनबे जिनबेकोव और ये प्रेसिडेंट है किर्गिस्तान के. ठीक है. तो ये आपको पता होना चाहिए. आगे चलते हैं. सेंट्रल इंडिया गॉट इट्स फर्स्ट सिख म्यूजियम. तो सेंट्रल इंडिया में पहला सिख म्यूजियम रायपुर छत्तीसगढ़ में. ठीक है. तो म्यूजियम श्री गुरु तेग बहादुर सिंह म्यूजियम सिख म्यूजियम is located in at गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा इन गुरु नानक नगर. कहाँ पर? रायपुर में. ठीक है. तो और इनॉग्रेट किसने किया था? ये चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल ने ऑफ ऑन द शहीदी दिवस ऑफ द 5th गुरु अर्जुन देव. ठीक है. तो शहीदी दिवस है होता है 5th गुरु अर्जुन देव जी के उस पे होता है. ठीक है. द म्यूजियम हैज़ अ लाइब्रेरी एंड विजिटर्स आर illuminated about 10 Sikh gurus and other personalities related to the religion. They can read books on gurus and on Sikh religion. They can enlighten themselves about the community's history by watching movies in the home theater of museum in its 5000 square feet premises. तो 5000 स्क्वायर फीट की प्रेमिसेस है और वहाँ पर वो बुक्स पढ़ सकते हैं, इलस्ट्रेशंस देख सकते हैं, पेंटिंग्स देख सकते हैं और मूवीज़ देख सकते हैं. तो फिर ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा जो है ये म्यूज़ियम है. मैंने पिक्स वगैरह भी देखी थी तो काफ़ी ही सुंदर है. आगे चलते हैं. एल सल्वाडोर रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट्स एज लिविंग एंटिटी. ठीक है. तो फॉरेस्ट एज लिविंग एंटिटी जो है किस कंट्री ने जो अपने फॉरेस्ट को या कहीं भी फॉरेस्ट को लिविंग एंटिटी माना है वो है एल सल्वाडोर. ठीक है. 5th जून 2019 की न्यूज़ है. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था उस दिन.
ठीक है, 5 जून को। और क्या डिसीजन है जो किसी कंट्री का जो बहुत ही फेमस हुआ है, वो ये है कि एल सल्वाडोर ने अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है प्रोनाउंसमेंट किया रिकग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एज लिविंग एंटिटीज। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और द प्रोनाउंसमेंट स्टेट्स दैट ईच पर्सन मस्ट कमिट to caring for, preserving and respect forests, and to promote concentrate action that expands forests in El Salvador। तो आगे चलते हैं। तो मतलब हर पर्सन को ये है कि प्रिजर्व करो, रिस्पेक्ट करो फॉरेस्ट की, और प्रमोट करो एक्शन जो फॉरेस्ट का एक्सपेंशन को जो है वो प्रमोट करें। ठीक है, एल सल्वाडोर लॉस्ट अबाउट 85% ऑफ इट्स नेटिव फॉरेस्ट सिंस 1960, while the earth lost about 80% of the native फॉरेस्ट। तो काफ़ी ज़्यादा 85% जो है इनके नेटिव फॉरेस्ट जो है वो ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, 1960s से। और पूरे दुनिया के मतलब पूरी अर्थ के 80% ख़त्म हो गया। तो इस वजह से जो है एल सल्वाडोर ने जो ये स्टेप उठाया है। आगे चलते हैं। इस वजह से भी नहीं मतलब, लेकिन फिर भी काफ़ी इनका फॉरेस्ट जो कवर है वो ख़त्म हो चुका है। देखिए आगे चलते हैं। एल सल्वाडोर इज स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड ऑफ द 7 सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज। इट्स कैपिटल इज सैन सल्वाडोर। तो एल सल्वाडोर के बारे में पता होना चाहिए कि सैन सल्वाडोर इसकी कैपिटल है। और दूसरी बात, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज जो हैं उनमें से सबसे छोटा है ये। ठीक है, और सेंट्रल अमेरिका आपको पता ही होगा, गल्फ ऑफ पनामा के पास यहाँ जो है मैक्सिको के नीचे जाके ये ऐसे करके ऐसे होता है कुछ तो, और ये साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से जोड़ता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक तो जहाँ भी जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे एल सल्वाडोर के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर है। ठीक है, तो एटलस हमेशा हैंडी रख लीजिए, क्योंकि अगर पता है कहाँ पर है तो काफ़ी ज़्यादा आसानी भी हो जाती है याद रखने में, और मज़ा भी आता है, इंटरेस्ट भी लगा बना रहता है। आगे चलते हैं। अमिताभ घोष। तो अमिताभ घोष के बारे में आपको पता होगा, राइटर हैं। ठीक है, बॉर्न ऑन 11 जून और 1956, इतना नहीं करना। इंडियन राइटर हैं, विनर है किसके, ज्ञानपीठ या भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड के, 54th भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड के। ठीक है, बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन इंग्लिश फिक्शन। ठीक है, तो मतलब 2018 का भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड मिला इनको। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये कुछ इनकी नॉवेल्स हैं। द सर्कल ऑफ रीजन्स, ठीक है, इनकी पहली नॉवेल्स में से एक है। और नॉन फिक्शन में इन एन एंटीक लैंड। ठीक है, और 2019 में गन आइलैंड, फ्लड फ्लड ऑफ फायर। ठीक है, और नॉन फिक्शन में इन्होंने लिखी है 2016 में द ग्रेट डिरेंजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। तो जून 2019 की न्यूज़ है ये। ठीक है, और आउटब्रेक हुआ एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम का कहाँ, मुजफ्फरपुर में, बिहार में। ठीक है, तो ये देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट मैंने बना रखी है मुजफ्फरपुर बिहार की। अगर ये बिहार है, एंड ऑब्वियसली ये बिहार का स्टेट है। ठीक है, तो ये यहाँ पर है मुजफ्फरपुर। ठीक है, और यहाँ पर आउटब्रेक हुआ एंसेफेलाइटिस का। ठीक है, और काफ़ी बच्चे मर गए, 150 बच्चे मर गए, तो काफ़ी न्यूज़ में था। और मेनली ड्यू टू हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब कि शुगर की कमी की वजह से।
In subsequent months, more causes and deaths were reported. The cause of outbreak is unclear. Malnutrition, ठीक है, climate hygiene, inadequate health facilities and lack of awareness are considered as contributing factors. The lychee fruit toxins are also cited a plausible cause of AES, acute encephalitis syndrome. तो लीची फ्रूट टॉक्सिन्स क्यों, उसका भी बहुत बड़ा रीज़न है, पर वो अभी फ़िलहाल नहीं करवा पाऊँगा, नहीं बता पाऊँगा। आगे चलते हैं, क्योंकि आप देख लीजिए कि हाइपोग्लाइसीमिया है यहाँ पे जो कॉज बताया गया है एक। एंड फिर लीची फ्रूट से क्या ऐसे टॉक्सिन्स आते हैं जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हुआ। तो माल न्यूट्रिशन की वजह से जो है, जो लीची फ्रूट है, बता रहा हूँ मैं माल न्यूट्रिशन की वजह से जो लीची फ्रूट है उस वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन नहीं कर पाता, और वो यूज़ कर लेते हैं सारा का सारा अपना ग्लूकोज, तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है इन बच्चों को उस वजह से। आगे चलते हैं, क्योंकि इन ये माल नरिश्ड होते हैं, राइट, तो इस रीज़न से आगे चलते हैं। एक्यूट एंसेफलाइटिस सिंड्रोम इज़ characterized by an acute onset of fever, clinical neurological manifestation that includes mental confusion, disorientation, delirium और कॉमा। तो ये काफ़ी सारा कुछ हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो एंसेफलाइटिस है उसमें जो है ब्रेन में स्वेलिंग आती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं उसकी वजह से। वायरस हैव बिन मेनली एट्रीब्यूटेड टू कॉज acute encephalitis syndrome in India, although other sources such as bacteria, fungus, parasites, spirochetes, chemical and toxins have been reported over the past few decades. ठीक है, तो काफ़ी सारे causes हैं, पर इंडिया में जो है वो वायरस का है मेनली। ठीक है, अब इसका जो काउंटर है वो एक और चीज़ बता दूं आपको, जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस जो है वो भी जो है काफ़ी फेमस है। तो ये दो इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा आउटब्रेक्स हो रहे हैं इनके, और काफ़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है मुजफ्फरपुर के एंसेफेलाइटिस की, तो होपफुली आपको इतना तो पता होना चाहिए। एनीवे आगे चलते हैं। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। तो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल क्या है, तो इसके बारे में ज़्यादा मत जानिए। स्क्रैमजेट डेमोन्स्ट्रेशन अनमैन्ड स्क्रैमजेट डेमोन्स्ट्रेशन एयरक्राफ्ट है फॉर हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट. It is being developed as carrier vehicle for hypersonic and long range cruise missiles, and will have multiple civilian applications including the launching of small satellites at low costs. और HSDV जो प्रोग्राम है is run by the Indian DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ इंडिजीनियस डेवलप्ड first test flight of the indigenously developed HSTDV from a base of उड़ीसा कोस्ट। तो उड़ीसा कोस्ट से जो है इसकी ये हुआ लॉन्च हुआ। ठीक है, और ये मैंने नीचे कुछ 3 फ़ोटोज़ बना रखी है। ये टर्बोजेट है, ठीक है, और ये रैम जेट है और ये स्क्रैम्प जेट है। तो यहाँ पर स्क्रैम्प जेट टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। ठीक है, और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या है, इन तीनों में क्या फ़र्क है। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये नीचे लिखा भी हुआ है, ये कंबशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर है फिर एक्सपेंशन हो रहा है इन गैसेस का। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनके कंबशन चैम्बर्स है। ठीक है, और यहाँ से जो है वो एयर वो ऐसे कुछ कंप्रेस होती है। तो टर्बोजेट में जो है वो सुपरसोनिक स्पीड्स पे हाइपरसोनिक स्पीड्स पे नहीं पहुंच पाती, सुपरसोनिक स्पीड्स पे नहीं पहुंच पाती है। और यहाँ पे जो है ये देखिए काफ़ी जल्दी से कंप्रेस हो जाता है, और फिर आगे जाके एक्सपैंड भी हो रहा है वो, फिर वहाँ कंबशन हो रहा है, और यहाँ पर कंप्रेस होते ही आगे जाके वो कंबशन हो रहा है उसका। ठीक है, और फिर वो एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहाँ पर जो है स्पीड में ही कंप्रेस कर दिया जाता है एयर को, हाई स्पीड के बाद ही कंप्रेस कर दिया जाता है उसको, हाई स्पीड से उसके सुपरसोनिक स्पीड में ही फिर कंप्रेस करके जो है कंबशन कर दिया जाता है,
जबकि यहाँ पर काफ़ी जो है अलग किस्म का मैकेनिज़्म है। तो होपफुली ये समझ आया होगा, नहीं भी आया तो आपके इतने काम का है नहीं ये। चलिए आगे चलते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स, तो ये 2019 का ग्लोबल पीस इंडेक्स है। एवरेज लेवल ऑफ ग्लोबल पीसफुलनेस improved very slightly last year, ठीक है, on 2019 global peace index. This was the first time the index improved in the last 5 years. The average country score improved by 0.9% minus 0.9%, with 86 countries improving, the 76 recording deteriorations, ठीक है। Iceland remains the most peaceful country in the world, a position it has held since 2018, ठीक है। तो सॉरी 2008 से जो आइसलैंड है वो सबसे पीसफुल कंट्री है। इट हैज़ जॉइन द टॉप ऑफ द इंडेक्स बाय न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, पोर्तुगाल एंड डेनमार्क भी इसके साथ हैं। भूटान हैज़ रिकॉर्डेड द लार्जेस्ट इम्प्रूवमेंट ऑफ एनी कंट्री इन द टॉप 20, राइजिंग 43 प्लेसेस इन द लास्ट 12 ईयर्स, ठीक है। तो लास्ट 12 ईयर्स भूटान ने जो है वो काफ़ी राइज़ किया है, बट आई डोंट नो इनका मापदंड क्या है, क्योंकि भूटान वैसे भी काफ़ी पीसफुल कंट्री है, ठीक है। आगे चलते हैं। अफ़गानिस्तान इज़ नाउ द लीस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, रिप्लेसिंग सीरिया। तो अफ़गानिस्तान अब फर्स्ट टॉप पे आ गया, सीरिया को रिप्लेस कर दिया, विच इज़ नाउ द सेकेंड लीस्ट पीसफुल कंट्री। सीरिया जो है वो सेकेंड लीस्ट पीसफुल कंट्री है। साउथ सुडान, यमन एंड इराक कंप्राइजेज the remaining 5 least peaceful countries. The first year since inception of the index, Yemen has been ranked among the 5 least peaceful countries. तो यमन काफ़ी टाइम से है 5 least peaceful countries में। थोड़ी देर में आगे के डिस्कस करते हैं। We'll have a break.